हेलो दोस्तों। वैसे इस तेंदुए का आकार काफी मामूली है, लेकिन ये अपने तेज गति और पेड़ पर चढ़ने की कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये जंगल के कुख्यात शिकारियों में से एक है। तो आइए ये जानते हैं कि तेंदुआ को खतरनाक और कुख्यात क्यों कहा जाता है। वैसे इस जानवर ने ऐसा क्या कांड कर दिया है। लियोपार्ड एक सेक्सुअली डायमॉर्फिक जानवर होते हैं और नर जानवर मादा जानवर की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। इनकी उपस्थिति काफी मांसल होती है, लेकिन इनके अंग अन्य कई बड़ी बिल्लियों की तुलना में छोटे होते हैं और इनका सर काफी चौड़ा होता है। नर लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जबकि मादा 65 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। ये अपने क्षेत्र में अकेले रहते हैं और एक वयस्क लेपर्ड केवल संभोग के दौरान ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मादा ज्यादातर समय अपने बच्चों के साथ ही व्यतीत करती है। तेंदुआ परिस्थिति के अनुसार बड़े ही आसानी से ढल जाते हैं, हालांकि उनका आवास स्थान सवाना के घास मैदानों में ही होता है। तेंदुआ बड़ी ही घात परिघात करने वाले जानवर होते हैं। ये छिपकर और अचानक से हमला करने के लिए काफी मशहूर भी हैं। ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल सही डायरेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं। इस तेंदुए ने अपनी गति, शक्ति और शानदार शिकारी कौशल के साथ हमला करने के लिए दौड़ा और आसानी से इस मृग को पकड़ लेता है। इम्पाला ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन लेपर्ड ने अपना शिकार को छोड़ा नहीं और उसे पकड़ लिया। और ये तब तक संघर्ष करता है जब तक कि शिकार की दम नहीं घुट जाती और वो जब तक मर नहीं जाता। ये तेंदुआ अपने शिकार को झाड़ियों में खींच लेता है और खुशी खुशी अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। इम्फाला अफ्रीका में पाई जाने वाली एक मृग की प्रजाति है। ये यौन रूप से विकृत होती है और इनके शरीर की ऊंचाई 75 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक होता है। एक नर जानवर का वजन औसतन 40 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादाएं ये केवल 30 से लेकर 50 किलोग्राम तक होती हैं। जबकि इनकी शरीर की ऊंचाई तेंदुआ की तुलना में काफी अधिक होती है। और ये मृग अभी भी इससे भयभीत है। तेंदुआ 4 सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है और इनकी ताकत और चढ़ाई करने की क्षमता काफी अधिक होती है। और यही कारण है कि ये तेंदुआ इम्फाला को जल्दी से हरा देता है। आमतौर पर छोटे शिकार को तेंदुआ तुरंत खा जाते हैं, जबकि बड़े शिकार को ये घसीटकर पेड़ों, झाड़ियों या गुफाओं में सुरक्षित छिपा देते हैं ताकि ये इसे बाद में भी खा सके। एक तेंदुआ का आकार एक वर्थॉग की तरह ही होता है। लगभग 2 मीटर लंबे और 19 से लेकर 30 किलोग्राम के वजन के होते हैं। एक स्वस्थ उम्र का एक तेंदुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 3 मीटर से ज्यादा ऊंची की छलांग लगा सकता है। और ये पेड़ पर छिपकर शेर का शिकार करने में भी माहिर होते हैं, यहाँ तक कि ये पानी में भी छिप सकते हैं। ये किसी भी जानवर को आसानी से छलावा दे सकते हैं। तेंदुआ को चालाकी, बुद्धि और बहुत ही अच्छी तरीके से पेड़ पर चढ़ने की क्षमता बाय बर्थ मिली हुई होती है। वहीं अगर बात वर्थॉग की करें तो ये कुबड़ वाले सुअर औसतन 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 50 किलोग्राम तक होता है। वैसे देखा गया है कि तेंदुआ के मुख्य शिकारी में वर्थॉग नहीं आते हैं, लेकिन जब वो कभी अचानक से मिल जाते हैं तब तेंदुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर सुअर का पीछा करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो अचानक से हमला कर देते हैं। ये अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल सीधे जंगली सुअर के गले को काटने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से उनका खून बह जाता है और उनकी मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है।
तेंदुआ भी शिकार की बड़ी ही चालाकी से अपने मुंह में दबोच लेते हैं और जब वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं तो वो इसे निर्जल स्थान पर ले जाकर उसे मारकर खा जाते हैं। लियोपार्ड वर्सेस वाइल्ड बीस्ट काव। ये तेंदुआ गिलहरी, रेप्टाइल और कभी कभी युवा गेंडा सहित कुछ भी खा सकते हैं। जो वो पकड़ लेंगे, उन्हें मौका दिया जाए तो वो कैरियन को भी मारकर खा जाएंगे। तेंदुआ घात करके शिकार करने में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से वो सफल शिकार करने के लिए काफी तैयारी करते हैं। आज तेंदुआ ने एक जंगली जानवर का शिकार किया है। ये वाइल्ड बीस्ट ग्रुप में रहते हैं। ये भी कम खतरनाक नहीं होते हैं। ये संभोग या संभोग के मौसम के दौरान पुरुष वाइल्ड बीस्ट एक अस्थायी क्षेत्र को स्थापित करते हैं और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और ये पीरियड इनका लगभग 23 दिनों तक चलता है और गर्भाधारण की अवधि 250 से 260 दिनों तक की होती है। जन्म के समय एक युवा का वजन लगभग 21 किलोग्राम तक होता है और इनके छोटे और कमजोर होने की वजह से ये जल्द ही झुंड में चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अब भी अपने पैरों पर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं रख पाते हैं। निश्चित रूप से वाइल्ड बीस्ट का एक छोटा और कमजोर शरीर तेंदुआ के साथ मुकाबला तो छोड़ो, सोच से भी बाहर है। जब ये तेंदुआ इस छोटे से वाइल्ड बीस्ट को खोजा और उसे घायल कर दिया। फिर जैसे ही उसकी मां आई, वो तुरंत झाड़ियों में छिप गया। वो करीब 4 से 5 मिनट तक वेट करता रहा, फिर उसके बाद वो सामने आ जाता है, क्योंकि ये तेंदुआ इस लियोपार्ड को भ्रमित करना चाहता था। लेकिन ये तेंदुआ उसकी मां को भ्रमित करने के बाद उसका शिकार करने लगता है और मौके की नजाकत को देखते हुए उस पर हमला कर देता है और अपने शक्तिशाली हथियारों से उसे बुरी तरीकों से घायल कर दिया। फाइनली लियोपार्ड ने उसके गर्दन पर हमला किया और उसे मारने के बाद पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपा दिया। ये कौशल शिकारी शिकार के रूप में इंसेक्ट, क्रिंट और मछली जैसे छोटे जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर बड़े शिकारी जैसे जंगली सूअर, मृग, गवा और इम्फाला जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए थ्रिलिंग फैक्ट। जय हिंद।